तो ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस जंग की शुरुआत से ईरान धमकी देता रहा है कि अगर उस पर अमेरिका ने अटैक किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा, और आखिरकार ईरान ने उस धमकी को एक्शन में बदल दिया। अमेरिकी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का दायरा बढ़ गया है। खतरा हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है, वो समुद्री जलमार्ग जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है। और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि अंतिम फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पर छोड़ा गया। ईरान के इस फैसले का सीधा अर्थ है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई पर असर का सीधा मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग संस्था जेपी मॉर्गन की चेतावनी है कि इसके बंद होने से कच्चे तेल की कीमत 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी उसी दिन से तेल की कीमतों में उछाल आ गया था। वो सिर्फ ईरान और इजराइल में गिर रही मिसाइलों का असर था। तो सोचिए इस जल मार्ग के बंद होने से क्या कुछ होगा। हालांकि हॉर्मुज को बंद करने से सबसे बड़ा झटका खुद ईरान को लगेगा, क्योंकि चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों को ईरान के कच्चे तेल की सप्लाई इसी जल मार्ग से होती। लेकिन वो देश भी काफी प्रभावित होंगे जो ईरान से तेल खरीदते हैं। संसद के फैसले पर अगर खामनेई ने रजामंदी की मोहर लगाकर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और ये ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता का बयान, जहां अमेरिका को कड़ा जवाब तय। ईरान की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका को कड़ा जवाब तय और परमाणु अप्रसार संधि से हटना संसद के एजेंडे में। इसे ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि इस ट्रीटी को देखते हुए रविंदर सर प्लीज जरा हाईलाइट करिए, ये एजेंडे में तय बताया जा रहा है। दूसरी तरफ ये बात दोहरा दी गई है ईरान की तरफ से कि अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा और ये तय है। रविंदर सर। डेफिनेटली देखिए, ईरान भाई ब्रेवरी तो दिखाएगा। एग्जैक्टली। ओके, झुकेगा नहीं। प्राउड रेस है, बहुत पुरानी। ईरान बाय द वे पिछले 100 वर्षों से ईरान की बाउंड्री बदली नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो पिछले 50, 60, 70 साल में नई बाउंड्री। तो ईरान एक कॉन्टिन्यूइंग कंट्री है बड़े लंबे अरसे से। बट बात है कि क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है ईरान के पास। अनफॉर्चुनेटली या जो भी गई है, ईरान के पास कोई कार्ड्स नहीं है ज्यादा अदर दैन यस, जैसे हॉर्मुज है, बट हॉर्मुज को ब्लॉक करके देखिए ईरान को कोई स्पेक्टैकुलर जोरदार झटका देना है, नुकसान पहुंचाना है इजराइल और अमेरिका को। इसके जरिए तो ठीक है, ग्लोबल इनसिक्योरिटी होगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन होगी, इकोनॉमी हुई, जैसे ऑयल शॉक हुआ था 1973 में, उस तरह का होगा। बट ईरान डायरेक्ट वो नहीं कर रहा। डायरेक्ट का जो होगा वो या तो ये है, अभी जितने मिसाइल मार रहा है इजराइल पे थोड़े और मार लेगा, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बट आई थिंक ईरान को जाना पड़ेगा अमेरिकन बेसिस को अटैक करने की तरफ। लेकिन एक बार आप जब इजराइल की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान का ट्रंप प्रेम खुलकर दुनिया के सामने आया है, जिसने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पाकिस्तान इजराइल के साथ जंग में ईरान के साथ खड़े होने की बात करता है, अब उसी पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत कर दी है, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पाकिस्तान अमेरिका की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इतिहास में ये पहली बार है जब किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद को शांति दूत घोषित कर नोबेल पुरस्कार की मांग कर डाली। ये राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि उन्हें अब तक 4 से 5 बार नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में शांति कायम करने की जो बात ट्रंप कर रहे हैं, जिसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो ट्रंप हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसे लेकर ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते रहे,
सीज फायर के हवाई फायर करते रहे। लेकिन सच ये है कि रूस की मिसाइलें और ड्रोन्स आज भी यूक्रेन पर उसी तरह गिर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाकर युद्ध रुकवा दिया, लेकिन खुद पीएम मोदी ने इस बात को खारिज कर दिया। फोन कॉल पर उन्होंने ट्रंप से कह दिया कि भारत ने न किसी की मध्यस्थता स्वीकार की है न स्वीकारे। वहीं ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स का सेंटर है ईरान इजराइल युद्ध, जिसमें ट्रंप की धमकियों का असर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पर रत्ती भर भी नहीं दिख रहा। और इस युद्ध की आग हर दिन के साथ और ज्यादा भीषण होती जा रही है। अब जरा इस सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए। ये ट्रंप का पोस्ट है, जिसमें ट्रंप ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इसमें भी उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र किया। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जो खुद अपने लिए नोबेल मांग रहे हैं। यानी ट्रंप जिस शांति दूत वाली छवि की बात कर नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। इसीलिए ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार वाले अरमानों में मोटी दरारें दिख रही हैं। लेकिन इसी बीच एक तरफ जहां भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात को नकार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप के नोबेल वाले अरमानों को पंख दे दिए। पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान संकट को टालने में ट्रंप ने निर्णायक मध्यस्थता की थी। ऐसे में ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। भले ही पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग की है, लेकिन इस सिफारिश की स्क्रिप्ट असल में अमेरिका में ही लिखी गई थी। खुद ट्रंप ने ही पाकिस्तान को ऐसा करने को कहा था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो उसकी पुष्टि ये तस्वीरें कर रही हैं। वैसे ट्रंप चाहते तो वो ये सब सीधे शहबाज से करवा सकते थे, क्योंकि औपचारिक रूप से वही पाकिस्तान के पीएम हैं। लेकिन ट्रंप जानते हैं कि शहबाज मुनीर से पूछे बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने नोबेल वाली ये डील डायरेक्ट मुनीर से ही कर ली। और मुनीर के इस कमिटमेंट को शहबाज को हर हाल में पूरा करना था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश क्यों कर रहा है? ट्रंप को नोबेल दिलाने के पीछे पाकिस्तान की चाल क्या है? आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया देख रही है। कंगाल पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। साथ ही अपनी आतंक प्रेम की वजह से वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। यही वजह है कि दुनिया भर के संपन्न देश पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से कई मोर्चों पर मदद की आस लगाए बैठा है। शहबाज और मुनीर ट्रंप की चापलूसी कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जैसे कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन, इकोनॉमिक रिलीफ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी परमाणु नीति पर अमेरिका का नरम रुख। यही वजह है कि अब पाकिस्तान ईरान से भी दूरी बना रहा है, क्योंकि इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की इस चापलूसी से पाकिस्तान की जनता भड़क उठी, जिसके साथ खड़े होने की बात पाकिस्तान कर रहा था, जिसे हर तरह की मदद देने का भरोसा दे रहा था। अब उसी पाकिस्तान ने अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया है। ईरान के दुश्मन अमेरिका की गोद में जा बैठा है, जिसे पाकिस्तान की आवाम हजम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के बहकते पैरों को देखकर सबसे ज्यादा चिंताएं शी जिनपिंग की बढ़ी हुई, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को अपने हित साधने के लिए पाला पोसा है। ऐसे में चीन के कट्टर दुश्मन से नजदीकियां चीन की चिंताएं बढ़ा रही। चीन ने पाकिस्तान में पानी की तरह पैसा बहाया है। सीपैक में चीन के करोड़ों डॉलर लगे हैं। ऐसे में अमेरिका से नजदीकी चीन के हित में नहीं है। पाकिस्तान के चाल और चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। ऐसे में ट्रंप के दिए लालच के झांसे में पाकिस्तान ने अपनी नीयत का सौदा कर लिया और ईरान से लेकर अपने सबसे भरोसेमंद चीन को धोखा देने की पूरी तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।